नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अभिषेक GS एकेडमी में। साथियों, आज के वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए UPSSC पेट एग्जाम के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो लोग भी नए आए हों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो के अंत तक सभी लोग बने रहें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो वह कौन था जिसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? वह था आपका महमूद गजनवी। ऑप्शन सही होगा बी, महमूद गजनवी। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था वह 949 ईस्वी में हुआ था। तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में हुआ था और इस तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और चोल शासक परांतक प्रथम के बीच में हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय की विजय हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ऑप्शन बी सही होगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था। यह युद्ध 949 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? प्रारंभिक जो जैन साहित्य था वह लिखा गया था अर्धमागधी में। किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी में लिखा गया था। ऑप्शन ए सही होगा, अर्धमागधी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे? तो बुर्ज होम में। बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा बी, बुर्ज होम में। नेक्स्ट प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत की गई थी, जिसमें 6 सदस्य थे और इन सदस्यों का जो मुख्य कार्य था वह था कि व्यापारिक मामलों को छोड़कर बाकी असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को देखना था। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका डी, पीट्स इंडिया अधिनियम 1784। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे जो थे वह 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे। ऑप्शन सही होगा आपका सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। यह कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सही होगा सी, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? बंगाल का विभाजन वर्ष 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन सी सही होगा, 1911। नेक्स्ट प्रश्न है, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो यह बंदोबस्त हुआ था ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। ऑप्शन डी सही होगा आपका, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। नेक्स्ट प्रश्न है,
अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। अगर अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखेंगे तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे विशाल और नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा बी, अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है वह एंडीज पर्वत से निकलकर अंध महासागर में गिरती है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और अंध महासागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधान यमोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो यह जो बिंदु अवस्थित है यह है अंध महासागर में। ऑप्शन ए सही, अंध महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो सामान्य महीने हैं नवंबर और दिसंबर। यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा डी, नवंबर और दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो उत्तर प्रदेश भारत के सीमावर्ती प्रदेशों में से एक है, जिसके उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड एवं नेपाल है, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, पूर्व में बिहार और झारखंड है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। पंजाब उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान टच करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड। पंजाब राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन सही होगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि रही है। 2001 से लेकर 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि है वह है आपका 20.09%। ऑप्शन बी सही, 20.09%। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज कहा जाता है नीति घोषित की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी, तो यह कब घोषित की गई थी? यह घोषित की गई थी आपका अप्रैल 2000 में। ऑप्शन ए सही, अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है कि सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन ए सही, सेवाओं का निर्यात। अगर आपसे कोई पूछे अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है, तो अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो यह की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में। ऑप्शन सी सही होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ऑप्शन सी सही होगा, गिल्ड एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सही होगा डी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। अगर कोई संसद बैठक में 7 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो वह अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही होगा, 60 दिन। साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।
और चैनल पे जो भी नए हों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद साथियों।